लेकिन कई सालों से फसल ठीक से नहीं हो रही थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बारिश इतनी होती कि सारी मेहनत बह जाती। गोपाल की पत्नी सावित्री एक धर्मपरायण स्त्री थी। वो हर सुबह तुलसी के चौरे पर दीप जलाती और प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना। उनके 2 छोटे बच्चे थे, बेटी राधा 10 वर्ष और बेटा माधव 7 वर्ष। दोनों मासूम थे और जीवन की कठिनाइयों से अनजान। लेकिन परिवार की स्थिति बेहद खराब थी। खाने के लिए अनाज तक पूरा नहीं पड़ता था। कई बार सावित्री बच्चों को रोटियों का छोटा सा टुकड़ा देकर खुद भूखी सो जाती। गांव का साहूकार लालचंद उनकी परेशानियों को और बढ़ा देता। गोपाल ने पहले ही उससे 2000 रुपए कर्ज लिया था। ब्याज के कारण वो रकम 5000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। एक दिन साहूकार खेत पर आ धमका और बोला, गोपाल कब तक टालता रहेगा? अगले महीने तक अगर मेरा पैसा नहीं चुकाया तो जमीन पर मेरा कब्जा होगा। गोपाल हाथ जोड़कर बोला, लालचंद जी दया कीजिए, फसल कटने दीजिए, फिर जो मिलेगा वो सब आपको दे दूंगा। लेकिन लालचंद हंसते हुए बोला, फसल? तेरे खेत में तो पिछले 3 साल से ढंग की फसल हुई ही नहीं। मुझे पता है अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। देख लेना अगले महीने ये जमीन मेरी होगी। ये सुनकर गोपाल का दिल टूट गया। वो घर लौटा तो सावित्री ने उसकी आंखों में आंसू देखे। धीरे से बोली, क्या हुआ जी? गोपाल ने सारी बात बता दी। सावित्री ने गहरी सांस ली और बोली, बाबा श्याम है ना, वे हारे का सहारा हैं। वे हमें कभी निराश नहीं करेंगे। हम आस्था बनाए रखें। गोपाल उदास मन से चुप हो गया। उस रात जब गोपाल सोया तो उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि वह एक विशाल मंदिर में खड़ा है। मंदिर में प्रकाश ही प्रकाश है और बीच में एक सुंदर पुरुष खड़े हैं। उनके सिर पर मोर पंख का मुकुट, गले में फूलों की माला, शरीर पर पीतांबर वस्त्र और हाथ में 3 बाण। वो मुस्कुराकर गोपाल से कहते हैं, गोपाल हिम्मत मत हारो। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब श्याम रास्ता दिखाता है। आस्था बनाए रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। गोपाल घबराकर उठ बैठा। पसीने से तर था लेकिन उसके दिल में अजीब सी शांति थी। उसने सोचा, क्या सचमुच बाबा श्याम ने मुझे दर्शन दिए? सुबह वो गांव के मंदिर गया और पुजारी से बोला, पंडित जी मैंने कल रात एक सपना देखा। कोई दिव्य पुरुष थे जिनके सिर पर मोर पंख था और हाथ में 3 बाण। वे कह रहे थे, आस्था बनाए रखो। पंडित मुस्कुराए और बोले, बेटा वह और कोई नहीं, स्वयं बाबा खाटू श्याम हैं। वही हारे का सहारा है। जिसने उन्हें सच्चे मन से पुकारा उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन प्रण किया, अब चाहे जो मैं अपने बाबा पर आस्था नहीं छोड़ूंगा। दिन बीतते गए। खेत में हल चलाते समय गोपाल अक्सर बाबा का नाम जपता। सावित्री भी हर सुबह तुलसी पर दीपक जलाकर श्याम नाम का कीर्तन करती। धीरे धीरे बच्चों को भी बाबा की कहानियां सुनने की आदत हो गई। लेकिन परीक्षा की घड़ी जल्दी आ गई। फसल तैयार ही होने वाली थी कि अचानक एक दिन ओलावृष्टि हो गई। गोपाल भागकर खेत पहुंचा और देखा सारी गेहूं की बालियां झुककर जमीन पर गिर गई हैं। वो वहीं बैठकर रो पड़ा, हे बाबा ये क्या किया? मैं तो आपके सहारे जी रहा था। तभी उसके मन में आवाज आई, गोपाल आस्था की राह आसान नहीं होती। विश्वास रखो, तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा लिखा है। गोपाल ने आंसू पोंछे। वो जानता था कि यह बाबा की ही प्रेरणा है। अगले दिन गांव में मेला लगा। गोपाल भी परिवार को लेकर गया। वहां उसने देखा कि एक साधु लोगों को बाबा श्याम की कथाएं सुना रहे हैं। साधु ने कहा, श्याम नाम लेने से असंभव भी संभव हो जाता है। जिसने अपने दुख बाबा को समर्पित कर दिए उसकी नैया पार हो गई। ये सुनकर गोपाल और सावित्री की आंखें चमक उठीं। उन्होंने वहीं बैठकर बाबा का भजन गाया। उसी मेले में एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी पर अनाज बेच रहा था। अचानक उसकी गाड़ी की नाल टूट गई और गाड़ी पलट गई। सारे लोग दूर हट गए लेकिन गोपाल दौड़कर उसकी मदद करने लगा। उसने गाड़ी सीधी करने में हाथ बटाया। व्यापारी ने खुश होकर कहा, भाई तूने बिन मांगे मदद की है। ये लो 5 बोरी अनाज तेरे घर के लिए। गोपाल चकित रह गया। ये तो वही अनाज था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने सोचा, ये कोई और नहीं स्वयं बाबा का चमत्कार है। उस दिन से गोपाल के मन में और गहरी आस्था जम गई। गांव वालों की हंसी और बाबा का उत्तर। लेकिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो देखो गोपाल अब बाबा श्याम के सहारे जी रहा है। खेती बाड़ी छोड़कर भजन करेगा तो पेट भरेगा क्या? गोपाल चुपचाप मुस्कुराता और कहता, तुम चाहे हंसो लेकिन मुझे विश्वास है कि बाबा श्याम मेरे साथ हैं। एक दिन गांव का वही साहूकार लालचंद भी हंसते हुए बोला,
बोला, गोपाल, तेरा बाबा अगर सचमुच है तो मेरा कर्ज चुका देगा। देखता हूं कितनी ताकत है तेरे श्याम में। गोपाल ने शांति से कहा, हाँ लालचंद जी, मेरा बाबा सबका कर्ज उतारता है, आपके पैसे भी चुका देगा। लालचंद ठाका मारकर हंस पड़ा और चला गया। लेकिन उसी रात लालचंद के सपने में एक दिव्य स्वर गूंजा, लालचंद, आस्था का मजाक मत उड़ाओ, कल से तेरा अहंकार टूटेगा। अगली सुबह जब लालचंद उठा तो उसने पाया कि उसकी तिजोरी का ताला टूटा हुआ है और सारे पैसे गायब हैं। वो घबराकर इधर उधर खोजने लगा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। दोपहर को अचानक गांव के कुछ लोग आए और बोले, लालचंद, तुम्हारे पैसे तो तुम्हारे ही नौकर ने चुरा लिए और भाग गया, लेकिन चिंता मत कर, हमने उसे पकड़ लिया है, वो पैसे लेकर वापस आ रहा है। लालचंद ने राहत की सांस ली। पैसे मिले, लेकिन उसी समय उसके मन में कल के सपने की आवाज गूंजने लगी। वो सोचने लगा, क्या सचमुच ये श्याम बाबा का ही चमत्कार है? क्या वे गोपाल की आस्था का उत्तर दे रहे हैं? उधर गोपाल खेत से घर लौटा तो उसकी बेटी राधा दौड़कर बोली, बाबा जी, आज मुझे भी सपना आया। उसमें एक सुंदर देवता ने कहा कि राधा, अपने पिताजी से कहना कि उनकी परीक्षा खत्म होने वाली है, बहुत जल्दी सब ठीक होगा। गोपाल और सावित्री की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, जय श्री श्याम, हमें विश्वास है अब हमारी नैया जरूर पार लगेगी। गोपाल के जीवन में जैसे ही आशा की किरण जगी, उसके दिन बदलने लगे। यद्यपि कठिनाइयां अभी भी बनी हुई थीं, लेकिन अब उसके दिल में निराशा नहीं बल्कि विश्वास था। हर सुबह वो खेत जाने से पहले तुलसी चौरे पर दीपक जलाकर बाबा श्याम को प्रणाम करता और कहता, हे बाबा, मुझे आप पर विश्वास है, मेरा परिवार भूखा हो सकता है, मैं कर्ज में डूब सकता हूं, लेकिन मेरी आस्था कभी डगमगाएगी नहीं। सावित्री भी बच्चों को लेकर रोज शाम को भजन गाने बैठती। उनके छोटे से घर से जब शाम नाम की ध्वनि उठती तो पड़ोसियों तक भी पहुंचती। धीरे धीरे कुछ पड़ोसी भी उनके साथ जुड़ने लगे। उधर साहूकार लालचंद का दिल भी बदल रहा था। जब से उसने चोरी की घटना और अपने सपने को याद किया, उसके मन में भय और श्रद्धा दोनों पैदा हो गए थे। एक दिन वो खुद गोपाल के घर पहुंचा। गोपाल, मुझे तुझसे कुछ कहना है। गोपाल चौंक गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि साहूकार उसके घर आएगा। लालचंद ने सिर झुकाकर कहा, मैंने तेरे बाबा का मजाक उड़ाया, लेकिन अब मुझे लगता है कि सचमुच तेरे बाबा सब देख रहे हैं। चोरी की घटना और सपने के बाद मेरा अहंकार टूट गया है। मैं तुझसे माफी मांगने आया हूँ। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, लालचंद जी, बाबा श्याम सबका कल्याण करते हैं। अगर आप सच्चे मन से उन्हें माने तो वे आपकी भी रक्षा करेंगे। लालचंद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसी समय फैसला किया कि वो हर महीने कुछ अनाज गरीबों में बांटेगा और शाम नाम जपेगा। कुछ दिन बाद गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। बच्चे और बूढ़े बुखार से तड़पने लगे। गांव में न कोई बड़ा वैद्य था, न ही दवाई की सुविधा। लोग घबराए हुए थे। गोपाल ने सावित्री से कहा, ये विपत्ति पूरे गांव पर आई है, हमें बाबा श्याम की शरण में जाना होगा। हाँ जी, कल ही हम अपने घर में बाबा का भजन संकीर्तन करेंगे और गांव वालों को बुलाएंगे। अगले दिन उनके छोटे से घर में गांव के दर्जनों लोग इकट्ठा हुए। गोपाल ने ढोलक बजाई, सावित्री ने मंजीरा पकड़ा और सब मिलकर गाने लगे, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। भजन की ध्वनि से वातावरण बदल गया। जैसे ही संकीर्तन समाप्त हुआ, कई बीमार बच्चों को अचानक आराम मिला। जो लोग बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, वे धीरे धीरे बैठने लगे। गांव वाले हैरान रह गए। सब कहने लगे, ये तो श्याम बाबा का चमत्कार है। जिस घर से भजन की आवाज उठी, वहीं से दवाई का असर हो गया। उस दिन से गांव में हर हफ्ते शाम भजन होने लगे। गोपाल का बेटा माधव बहुत मासूम था। एक दिन वो खेत में खेल रहा था, तभी पास से सांप निकल आया और सीधे उसकी ओर बढ़ने लगा। बच्चे चीख पड़े, लेकिन माधव जरा भी नहीं डरा। उसने जोर से कहा, जय श्री श्याम। सबकी आंखों के सामने सांप ठहर गया। उसने फुंकार भरी, लेकिन फिर चुपचाप मुड़कर झाड़ियों में चला गया। गांव वालों ने यह दृश्य देखकर दंग रह गए। एक बूढ़ी औरत बोली, ये बच्चा बाबा का वरदान है, इसे तो स्वयं श्याम ने बचाया है। उस दिन से माधव को लोग श्यामलाल कहकर पुकारने लगे। धीरे धीरे समय बदलने लगा। उसी साल गोपाल की जमीन में गेहूं की ऐसी फसल हुई कि गांव के लोग दंग रह गए। जहां पहले उसकी जमीन में आधी भी फसल नहीं होती थी, वहां इस बार दुगना अनाज निकला। लालचंद ने भी सबके सामने घोषणा की कि अब गोपाल पर मेरा कोई कर्ज नहीं है। उसके खेत की पहली फसल बाबा श्याम को चढ़ाई जाएगी। गांव वाले जयकार करने लगे, श्याम बाबा की जय हो। एक रात गोपाल को फिर सपना आया। बाबा श्याम प्रकट होकर बोले, गोपाल, तूने आस्था दिखाई है, अब समय आ गया है कि तू खाटू धाम आकर मुझे दर्शन करे। वहां आकर तू अपनी सारी परेशानियों से मुक्त होगा।
होगा। सुबह उठते ही गोपाल ने सावित्री को सपना बताया। सावित्री की आंखें भर आईं। जी, ये तो बाबा का आह्वान है, हमें बच्चों के साथ तुरंत खाटू जाना चाहिए। गांव के कई लोग भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। यात्रा का निर्णय हो गया। सबने सिर पर लाल पीली चुनरियां बांधी और बाबा का नाम जपते हुए पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते भर भजन गाए जा रहे थे। ले चलो रे शाम प्यारे खाटू धाम। गांव के लोग कहते, देखो देखो, गोपाल के परिवार को बाबा ने बुलाया है, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। यात्रा के दौरान कई चमत्कार हुए। जब सबको प्यास लगी और पानी खत्म हो गया तो एक साधु ने उन्हें रास्ते में एक सूखे कुएं का इशारा किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने रस्सी डाली पानी निकल आया। एक जगह घना अंधेरा हो गया, लेकिन अचानक आसमान में चांद निकल आया और रास्ता रोशन कर दिया। बच्चों को भूख लगी तो एक अजनबी व्यापारी मिल गया जिसने मुफ्त में सबको भोजन करा दिया और फिर अचानक भीड़ में गायब हो गया। सब समझ गए कि यह साधारण घटना ही नहीं बल्कि स्वयं बाबा की कृपा है। आखिरकार गोपाल और उसके साथी खाटू धाम पहुंचे। जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, सबकी आंखें नम हो गईं। शानदार दरबार, फूलों की महक, भजन की धुन और बाबा की दिव्य मूर्ति देखकर गोपाल का हृदय भर आया। वो मूर्ति के सामने गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे बाबा, आपने मुझे सहारा दिया। जब सबने साथ छोड़ दिया तब आपने मेरी नैया पार लगाई। मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। सावित्री और बच्चे भी रो रहे थे। सब भक्त मिलकर जोर से पुकारने लगे, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मंदिर के पुजारी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, श्याम जी ने तुम्हें बुलाया है, अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मंदिर में दर्शन के बाद जब गोपाल ने बाबा को मनौती बांधी तो उसके दिल में गहरी शांति उतर आई। उसे लगा मानो अब सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उस रात खाटू में ही ठहरकर उसने सपना देखा। बाबा श्याम स्वयं आकर बोले, गोपाल, तूने आस्था दिखाई है, अब न केवल तेरा बल्कि पूरे गांव का कल्याण होगा। लौटकर देखना, तेरे गांव में भक्ति की गंगा बहेगी। गोपाल ने बाबा को प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू खुशी और भक्ति के थे। खाटू धाम से दर्शन करके लौटते समय गोपाल और उसका परिवार भीतर से एकदम बदल चुका था। अब उनके चेहरे पर पहले जैसी चिंता और निराशा नहीं थी, बल्कि भक्ति और संतोष की चमक थी। गांव लौटते ही सब लोग उनके पास आने लगे और पूछने लगे, गोपाल, बताओ तो खाटू धाम कैसा था? बाबा ने तुम्हें क्या कहा? गोपाल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भाइयों बहनों, वहां जो शांति मिली वह शब्दों में नहीं कह सकता। बाबा ने कहा है कि अब हमारे गांव में भी भक्ति का दीप जलेगा और सबका कल्याण होगा। गांव वाले भावुक हो गए। सबने तय किया कि अब हर महीने गांव में शाम कीर्तन होगा। कुछ ही दिनों बाद गांव के चौपाल में पहला बड़ा भजन संध्या आयोजित किया गया। गोपाल ने अपने खेत की पहली फसल का एक भाग बाबा को अर्पित किया। सावित्री ने अपने हाथों से खीर और पूड़ी का प्रसाद बनाया। बच्चे फूल चुनकर लाए और पूरे चौपाल को सजाया। जैसे ही ढोलक और हारमोनियम की धुन बजी, पूरा गांव झूम उठा। हर कोई गा रहा था, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भजन कीर्तन का असर इतना अद्भुत था कि जिनके दिल में दुख था वे भी आनंद से भर गए। उस रात कई गांव वालों ने सपने में बाबा को देखा। किसी को मोरपंख का मुकुट दिखा, किसी को 3 बाण, किसी को पीले वस्त्र पहने मुस्कुराता रूप। सब समझ गए कि ये बाबा की उपस्थिति है। गांव में एक व्यक्ति था, रामलाल। वह शराब और जुए का आदी था। दिन रात झगड़ा करता, पत्नी को पीटता और बच्चों को भूखा रखता। सब लोग उससे परेशान थे। लेकिन उसी भजन संध्या के दौरान वह गांव के चौपाल में आ गया। पहले तो उसने सोचा कि बस मजा देखने चले जाएं, लेकिन जैसे ही उसने भजन सुना उसके दिल में अजीब सी टीस उठी। भजन समाप्त होने के बाद वह रोते रोते गोपाल के पास आया और बोला, भाई, मैं पापी हूं, क्या बाबा श्याम मेरे जैसे आदमी को भी स्वीकार करेंगे? गोपाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, श्याम बाबा हारे का सहारा हैं, वे पापी को भी अपना लेते हैं अगर वह सच्चे मन से पश्चाताप करे। रामलाल ने उसी क्षण शराब और जुए की कसम छोड़ दी। अगले ही दिन उसने घर में तुलसी के चौरे पर दीप जलाया। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। उसकी पत्नी और बच्चे भी खुशहाल हो गए। गांव वालों ने यह देखकर कहा, यह तो बाबा का बड़ा चमत्कार है। जिसने वर्षों से बुराइयों में जीवन गुजारा, उसे भी बाबा ने सुधार दिया। गांव में समृद्धि का आगमन। धीरे धीरे गांव की दशा बदलने लगी। पहले जहां फसलें खराब हो जाती थीं, अब हर खेत में लहलाती फसल दिखने लगी। पहले जहां आपसी झगड़े होते थे, अब लोग मिलजुल कर भजन कीर्तन करने लगे। पहले जहां घर घर चिंता और गरीबी थी, अब प्रसन्नता और संतोष दिखाई देने लगा। लोग कहने लगे, ये सब गोपाल की आस्था और बाबा श्याम की कृपा का फल है। एक दिन गोपाल का बेटा माधव गाय चराने गया। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और तेज आंधी आने लगी। बच्चे डर गए और पेड़ों के नीचे छिप गए। माधव ने आंखें बंद कर ली और जोर से बोला, जय श्री श्याम।
तभी सबने देखा कि तेज आंधी थम गई और आसमान में इंद्रधनुष निकल आया। गायें जो इधर उधर भाग रही थीं, वे भी शांति से माधव के पास लौट आईं। बच्चे दौड़कर गांव पहुंचे और सबको बताया, श्याम बाबा ने हमारी रक्षा की। गांव के बुजुर्ग बोले, ये बच्चा सचमुच बाबा का प्रिय है। इसके माध्यम से बाबा हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए, केवल आस्था रखनी चाहिए। एक दिन गांव में बाहर से एक व्यापारी आया। उसने सुना कि यहाँ बाबा श्याम के चमत्कार होते हैं। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर सचमुच तुम्हारा बाबा बड़ा चमत्कारी है तो कल मेरा सौदा दुगना करवा दे। गांव वालों ने शांति से कहा, व्यापारी जी, आस्था का मजाक मत उड़ाइए। अगर आप सच्चे मन से विश्वास करेंगे तो बाबा जरूर कृपा करेंगे। व्यापारी हंसकर चला गया। अगले दिन जब वह अपना सामान बेचने बाजार गया तो अचानक उसके पास दुगने ग्राहक आ गए। उसने जितना सामान लाया था सब बिक गया और उसे दुगना लाभ हुआ। व्यापारी स्तब्ध रह गया। वह दौड़कर वापस आया और गोपाल के पैरों पर गिरकर बोला, भाई मुझे माफ करना, मैंने मजाक किया, लेकिन अब समझ गया कि तुम्हारे बाबा सचमुच हारे के सहारा हैं। उसने भी संकल्प लिया कि हर साल खाटू धाम जाकर बाबा के दर्शन करेगा। गांव वालों ने तय किया कि अब केवल भजन संध्या नहीं बल्कि हर साल शाम कथा का आयोजन होगा। इसके लिए उन्होंने पूरा गांव सजाया। घर घर से महिलाएं चुनरियां लेकर आईं, बच्चों ने फूल तोड़े, बुजुर्गों ने कथा स्थल पर दीप सजाए। कथा के दौरान जब बाबा की महिमा सुनाई जा रही थी तब वातावरण इतना दिव्य हो गया कि लोग रोते हुए कहने लगे, बाबा अब हमें कोई भय नहीं, आप हमारे रक्षक हैं। कथा समाप्त होते ही एक और चमत्कार हुआ। गांव में वर्षों से सूखा पड़ा था, लेकिन उसी रात मेघ बरसे और खेत हरे भरे हो गए। गांव वाले गोपाल की बहुत प्रशंसा करने लगे। वे कहते, गोपाल ये सब तेरी भक्ति का फल है। लेकिन गोपाल हमेशा मुस्कुराकर कहता, नहीं भाइयों, ये सब मेरा नहीं, केवल बाबा श्याम का चमत्कार है। मैं तो बस उनका सेवक हूं। उसकी विनम्रता देखकर सब और भी प्रभावित होते। अब गांव एक नई पहचान बन गया था। आसपास के गांव से लोग यहां भजन संध्या और कथा सुनने आते। हर कोई कहता, जहां पहले अंधकार था अब वहां श्याम नाम का प्रकाश है। उस रात गोपाल ने सपना देखा। बाबा श्याम प्रकट होकर बोले, गोपाल तूने मेरा संदेश लोगों तक पहुंचाया है। अब तेरा गांव भक्ति का तीर्थ बन चुका है, लेकिन अभी और चमत्कार बाकी हैं। आगे तुझे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा चाहे कैसी भी परीक्षा आए, मैं आपकी आस्था नहीं छोड़ूंगा। राजस्थान की पावन भूमि पर सूरज अपनी स्वर्णिम किरणें बिखेर रहा था। खाटू नगरी की गलियां भक्तिमय वातावरण में डूबी हुई थीं। हर घर से शाम शाम की ध्वनि सुनाई देती थी। मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी थीं और धूप दीप की सुगंध वातावरण को और भी अधिक दिव्य बना रही थी। अर्जुन और उसका परिवार अब पूरी तरह बाबा श्याम की शरण में आ चुका था। पिछले कई महीनों से वह रोज मंदिर आते, कथा सुनते और सेवा करते। उनका जीवन पहले की तुलना में पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी कर्ज और दुख ने घर को अंधकारमय कर रखा था, वहीं अब भक्ति, शांति और समृद्धि ने जगह ले ली थी। एक दिन की बात है, गांव में अचानक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। चारों ओर डर और निराशा का माहौल बन गया। अर्जुन की पत्नी सावित्री भी गंभीर रूप से बीमार हो गई। गांव के वैद्य ने बहुत इलाज किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अर्जुन फिर से चिंतित हो गया। उसने बाबा श्याम के मंदिर में आकर रुदन किया, बाबा आप तो हारे के सहारे हो। अगर आप ही नहीं बचाओगे तो कौन हमारा सहारा बनेगा? मेरी पत्नी की सांसें टूट रही हैं, बच्चों की आंखों में डर है, कृपा करिए बाबा। उस रात अर्जुन ने श्याम कुंड पर दीप जलाया और पूरी रात वहीं ध्यान मग्न बैठा रहा। जब उसकी आंखें लग गईं तो स्वप्न में उसने देखा कि बाबा स्वयं मोर छड़ी लिए खड़े हैं। बाबा ने कहा, अर्जुन चिंता मत कर, बीमारी का भय नहीं है। जो पानी श्याम कुंड से ले जाकर सावित्री को पिलाओगे वही उसका औषध होगा। अर्जुन की नींद खुली तो उसने तुरंत कुंड से जल लिया और घर जाकर सावित्री को पिला दिया। चमत्कार हुआ। कुछ ही घंटों में उसकी पत्नी की हालत सुधरने लगी और धीरे धीरे वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। इस घटना ने गांव वालों का विश्वास और गहरा कर दिया। अब हर कोई कहने लगा, बाबा श्याम तो सच में हारे के सहारे हैं। जो सच्चे मन से पुकारे उसकी पीड़ा हर लेते हैं। गांव में भक्ति का नया रंग फैलने लगा। लोग सिर्फ मन्नतें मांगने ही नहीं आते, बल्कि सेवा और आभार प्रकट करने भी आने लगे। हर भक्त का अनुभव अलग था, लेकिन सबके मुख से एक ही बात निकलती, बाबा श्याम ने हमारी लाज रख ली। अर्जुन के जीवन में अब आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। खेतों में पैदावार बढ़ी, बच्चों ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया और उसके घर में सुख शांति का वास हो गया।
अर्जुन ने ये सब बाबा श्याम की कृपा माना और ठान लिया कि वो अपना जीवन अब दूसरों की सेवा में लगाएगा। उसने गांव में एक भक्त भोजनालय खोला जहां कोई भी भूखा आता तो मुफ्त भोजन कर सकता था। अर्जुन रोज वहां स्वयं सेवा करता और हर थाली में परोसने से पहले श्याम का नाम लेकर भोजन रखता। धीरे धीरे अर्जुन का ये भोजनालय पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से यात्री आते और कहते, यहाँ केवल पेट ही नहीं भरता, आत्मा भी तृप्त हो जाती है। समय बीतता गया। अर्जुन अब वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन आंखों में वही चमक और होठों पर वही श्याम नाम था। एक दिन उसने अपने बच्चों से कहा, जब मेरा अंत समय आए तो मुझे बाबा के मंदिर के द्वार पर ले जाना। मेरी अंतिम सांस श्याम धाम में ही पूरी हो। और सचमुच कुछ वर्षों बाद वो क्षण आया। अर्जुन गंभीर रूप से बीमार हुआ और उसके बेटे उसे बाबा श्याम के मंदिर के द्वार पर ले आए। भीड़ में जगह बनाकर वे उसे मंदिर के पास लिटा दिए। अर्जुन ने बाबा की प्रतिमा की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मुझे कष्ट में संभाला, निराशा में आशा दी और मेरा जीवन बदल दिया। अब मुझे अपने चरणों में स्थान दें। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई और उसकी आत्मा शांत भाव से बाबा में विलीन हो गई। गांव के लोग कहते हैं कि उस दिन मंदिर में अनोखी सुगंध फैली थी और शाम धुन अपने आप गूंजने लगी थी। ये बाबा की कृपा थी, जिन्होंने अपने भक्त अर्जुन को अपने चरणों में समाहित कर लिया। आज भी जब कोई खाटू श्याम बाबा की शरण में आता है तो अर्जुन की कथा सुनाई जाती है। ये कथा सिखाती है कि सच्ची आस्था और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। बाबा श्याम अपने हर भक्त की पुकार सुनते हैं और जो उनके चरणों में शरण लेता है उसे जीवन के हर दुख से मुक्ति मिलती है। हर भक्त यही गाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।